हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब। तो गाइस, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। हमने क्लास 9th के 3 चैप्टर केमिस्ट्री की कंप्लीट कर दिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जॉन डाल्टन, इन्हें कहा जाता है, इन्होंने कहा कि एटम है ये इंडिविजुअल एंटिटी होती है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इसे बाद में ख़त्म कर दिया गया जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं एटम के, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज बाय जे थॉमसन। थॉमसन ने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब जान लेते हैं क्या फैक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इसे कैलकुलेट किया था रॉबर्ट ई मिलिकन ने। ठीक है, अब देखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एनोड रेज कैनाल रेज बाय ई गोल्डस्टिन। ई गोल्डस्टिन ने अपनी फेमस एनोड रे कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से बताया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन एटम में। अब जान लेते हैं फैक्ट्स अबाउट प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास होता है प्रोटॉन पे 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसका एग्जाम्पल है मास ऑफ प्रोटॉन का 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे चैडविक ने। उन्होंने बॉम्बार्ड लाइटर एलिमेंट्स जैसे कि लिथियम बोरॉन की भी डिस्कवरी की थी विथ अल्फा पार्टिकल। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नया पार्टिकल है जिसमें ज़ीरो चार्ज होता है, लेकिन उसका जो मास है वो प्रोटॉन के साथ इक्वल है। तो इन पार्टिकल्स को नाम रख दिया गया न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ द एटम। न्यूट्रॉन प्रोटियम आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन एटम में एब्सेंट है, इसीलिए जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेग्लिजिबल होता है ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हैंस सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम विल कंपोजिट्स एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखते हैं एटॉमिक मॉडल्स को। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम, वेरियस एटॉमिक मॉडल्स वर प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। जब स्टडी की गई थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की एटम में, तो बहुत सारे नए नए मॉडल्स बनाए गए थे डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू। ठीक है, तो कुछ 3 मॉडल आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। पहला है थॉमसन का पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल मॉडल, और बोहर का भी शेल वाला मॉडल। ठीक है, जब मोस्ट ट्रस्टेड और साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड मॉडल ऑफ द एटम जो अभी चल रहा है ये है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसे लेकिन आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, इसे 11th-12th में। अब पढ़ते हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। इसे बोला जाता है वाटरमेलन मॉडल या पुडिंग मॉडल। ठीक है, इसमें आप देखिए जो पॉजिटिव स्फेयर है ये है आपका प्रोटॉन, और जो इसमें सीड्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चलते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। इसमें उन्होंने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को सिलेक्ट किया था, और इसमें उन्होंने एक पतली गोल्ड शीट ली थी। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो पास हो गए थे, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए थे कुछ एंगल पे। 12,000 पार्टिकल में से एक रीबाउंड हो रहा था। तो क्या कंक्लूड किया उन्होंने? उन्होंने कंक्लूड किया कि एटम है वो प्रेजेंटली एम्प्टी स्पेस होती है जब ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल थे वो पास हो गए थे बिना डिफ्लेक्ट हुए। एटम में सेंट्रली प्लेस्ड पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो डिफ्लेक्ट हो गए थे। सिंस अ मिनट फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल सफर्ड डिफ्लेक्शन और वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक, जिससे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है एटम का वो खाली होता है। जो स्पेस न्यूक्लियस के थ्रू ऑक्यूपाई किया जाता है वो नेग्लिजिबल होता है। उन्होंने न्यूक्लियस का साइज बताया था 10⁻⁻5 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ एटम। ठीक है, होल ऑफ द एटॉमिक मास कंसंट्रेशन इन द न्यूक्लियस। ठीक, अब देख लेते हैं रदरफोर्ड के प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एटम के क्या फीचर्स थे। तो देखिए, इसमें था कि जो भी पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस है एटम में, उनका जो मास है सब न्यूक्लियस के मास का होगा, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, और जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। ठीक है, अब देखते हैं ड्रॉबैक्स क्या है रदरफोर्ड के मॉडल के। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस वेन डिफाइंड ऑर्बिट, बट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विल लूज देयर एनर्जी फाइनली विल फॉल टू द न्यूक्लियस। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल होने के बावजूद जो उनकी एनर्जी है वो लॉस कर देंगे और वो गिर जाएंगे न्यूक्लियस में। इससे जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के, जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इनके ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए नील बोहर ने 1912 में एक अपना मॉडिफाइड मॉडल दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने बताया कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स हैं जो डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, वहीं पे अलाउड होता है इलेक्ट्रॉन का जाना एटम में।
जब रिवॉल्व करता है डिस्क्रीट ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, ठीक है। एनर्जी एमिट या ऑब्जर्व होती है एक एटम में तभी होती है जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है। तो उन्होंने 4 शेल दी, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है। और इसमें उन्होंने कैपेसिटी बताई 2, 8, 18, 32, ठीक है। अब देख लेते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर उन्होंने बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर एक आइडेंटिटी है जो एटम की है, जो चेंजिंग एटॉमिक नंबर का मतलब होता है चेंजिंग एटम। इसे डिनोट किया जाता है जेड से। और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रल एटम, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, ठीक है। अब देख लेते हैं मास नंबर क्या होता है। मास नंबर होता है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये रिप्रेजेंटेशन होती है एटम की जेड ई ए और ए जेड ई, ठीक है। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन करो इसके लिए, क्योंकि जब न्यूट्रल है क्लोरीन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, मास नंबर हो गया 35, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 35 माइनस 17 यानी 18, ठीक है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स। तो इसे उन्होंने बोला बोहर ब्यूरी स्कीम। तो इसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि 2, 8, 18, 32 होती है इसकी कैपेसिटी। और जो आउटर मोस्ट शेल है वो ज़्यादा नहीं कर सकते 8 से, और सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बोहर ब्यूरी सीक्वेंस से हमें पता चलता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 8 ही हो सकते हैं आउटर मोस्ट में। हर एलिमेंट को अपने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं आउटर मोस्ट में अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो खो जाते हैं या गेन होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने के बाद ही हो सकता है, इसलिए उसे वैलेंस बोलते हैं। कुछ एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये एलिमेंट्स अपनी आउटर मोस्ट को लॉस कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट में अचीव करने के लिए। जो एलिमेंट है ये बैलेंस करते हैं अपने इस एक्ट से। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। इनके यूजेस देख लीजिए। यूरेनियम आइसोटोप को फ्यूल में यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट के आइसोटोप को ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ किया जाता है, और आयोडीन के आइसोटोप को गोइटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आइसोबार। आइसोबार का एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।